नमस्कार रुड़की वासियों, आप देख रहे हैं रुड़की हब। और आज आपको लग ही रहा है कि रुड़की में कितनी राजनीतिक हलचल मची हुई है, राजनीतिक गर्मी हुई है। वजह है नगर निगम रुड़की। नगर निगम रुड़की क्यों है? नगर के महापौर गौरव गोयल का कोई ऑडियो वायरल होता है जिसमें वह रिश्वत मांगते हैं 25 लाख रुपए की। फोरेंसिक लैब में उनकी आवाज़ का सैंपल जाता है, रिपोर्ट आती है कि आवाज़ मैच हो गई। आवाज़ जैसी मैच होती है तो नगर निगम के कुछ पार्षद आज नगर निगम में हंगामा करते हैं। मेयर गौरव गोयल की मूर्ति जो पेंटिंग बनी हुई है उस पर इंक लगाते हैं, काली पोतते हैं, मेयर मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, गली गली में शोर है, मेयर चोर है, ऐसे नारे लगा देते हैं। इसी विषय पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आशीष सैनी जी हैं। पूर्व में जो समाजवादी पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं ऐसे हमारे भाई राजा त्यागी हैं। तो आशीष सैनी जी, क्या हो रहा है रुड़की में? नगर निगम कोई मच्छी बाजार बताता है, कोई सब्जी मंडी बताता है, कब तक ऐसे चलेगा? देखिए, रुड़की नगर निगम की स्थिति तो भ्रष्टाचार की ही है और उसमें भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ चुकी है कि वहाँ भ्रष्टाचार जैसा शब्द अब छोटा पड़ने लगा है। और भ्रष्टाचार के साथ साथ जो बेशर्मी अब वर्तमान में दिखाई देने लगी है कि आप एक भ्रष्टाचार की बात करेंगे तो उसी भ्रष्टाचार की जब तह में घुसने की कोशिश करेंगे तो वो देखते हैं कि ये मेरा भ्रष्टाचार है या तेरा भ्रष्टाचार है। तो वर्तमान में जो आज की जो घटना है, अगर इसको थोड़ा सा एक कदम पीछे हम ले जाएंगे तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस मामले में भ्रष्टाचार हुआ है। यह मामला क्या है कि बीटीगंज के एक भवन है, उसकी लीज अवधि बढ़ाने की है। पहले वो रिश्वत का थैला एक जगह पे रखा गया, उसकी ऑडियो बनी, वीडियो बनी, जो भी बना होगा उसकी जांच सरकार कर रही है। कई लंबा समय हो चुका, अभी तक जांच नहीं हुई है। और अब वो थैला दूसरे जगह चला गया। आप दूसरी जगह मतलब क्या, खुल के बताएं। मैं बता रहा हूँ दूसरी जगह, वो एक जगह जहां पर गया है, मैं अपनी वक्तव्य में उस बात का उल्लेख जरूर करूंगा। अब वो दूसरी जगह गया तो दूसरे ग्रुप के जो लोग हैं अब वो उस मामले को उठाने लगे हैं। नगर निगम की कार्यवाही में अगर आप देखेंगे, सबसे पहले उस लीज को बढ़ाए जाने का प्रस्ताव एक ग्रुप की तरफ से आया। ग्रुप मतलब दूसरी पार्टी गया, अपोजिशन, पार्षदों के जो ग्रुप बने हुए हैं, पार्टी एक ही है भाजपा। जो पार्षद जो वहां पर लड़ते हैं, हम लोग देखते हैं उनको वहां लड़ते हुए, पहले एक ग्रुप के पास आया तो दूसरे ग्रुप ने उस लीज को होने नहीं दिया, तो वो रिश्वत का थैला वापस करना पड़ा। अब वो रिश्वत का थैला दूसरे पास चला गया, जो विधायक समर्थक लोग हैं, मैं साफ बोल रहा हूँ। अब उन लोगों ने नगर विधायक की बात कर रहा हूँ, तो अब उनके पास जब वो थैला गया तो उन्होंने अब उस प्रस्ताव को पास कराने के लिए अड़े हुए हैं। यानी एक भ्रष्टाचार जिसको करने का प्रयास दोनों ही ग्रुपों ने अपने अपने समय पर और अपनी अपनी इच्छा से किया है। मतलब ये मामला मेयर वर्सेस विधायक का है, सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं हम? मैं मेयर वर्सेस विधायक का नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के किसी मामले में न तो मेयर ने कभी विधायक के खिलाफ आवाज उठाई, न ही विधायक ने कभी मेयर के खिलाफ उठाई है। भ्रष्टाचार के मामले में मेयर और विधायक से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री सभी लोग एक साथ सहमत हैं, मिले हुए हैं। कैसे सब एक साथ है। कोई आरोप लगाना तो आसान है, कैसे? आप एक पैरामीटर पर अगर चयन कर लेंगे, मैं नगर निगम रुड़की में जो भी निर्माण कार्य हुए हैं, अभी एक मामला आया जिसमें 64 फाइलें वो गायब हो गई। कौन से विभाग का है? हाँ, 64 फाइलें गायब किया हुई, उसमें एक एक पेज गायब हो गई। विभाग बताइए कौन? नगर निगम सर। हाँ, नगर निगम में 64 फाइलों को लेके राज्य नगर निगम के एमएनए ने और एसएनए ने एक लेटर लिखा डीएम को और प्रमुख सचिव को भी कि इन फाइलों पे सिग्नेचर नहीं हुए हैं, जबकि स्वीकृतों के काम भी पूरे हो गए। कौन से मामले थे में? ये 64 फाइलों के मामले हैं। उस मामले को लेके बाकायदा लेटर लिखा है, मैं आपको दिखा भी दूंगा इसमें ही। वो लेटर लिखा गया। विपक्ष कहाँ है? आवाज क्यों नहीं उठाई? नहीं, देखो, विपक्ष में बता रहा हूँ ना आपको, अभी आप तो विपक्ष की जरूरत नहीं है, वहाँ तो बीजेपी के लोग ही आपस में विपक्ष बने हुए हैं सारे। बात है कि इस राज्य में मेयर, विधायक और मुख्यमंत्री एक साथ मिले हुए हैं। मैं इस बात के उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो वो जो 64 फाइलें गायब हुई, ना तो कभी विधायक ने एक पत्र लिखा मुख्यमंत्री को कि यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, और ना ही मेयर ने पत्र लिखा कि आप विधायक भ्रष्टाचार करा रहे हैं। उन दोनों की सहमति है, दोनों एक हैं। किसी को लगता हो कि दोनों अलग हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सब झूठ। विधायक और मेयर दोनों एक हैं? भ्रष्टाचार के मामले में सब एक है। राजा त्यागी जी सहमत हैं आप, विधायक और मेयर एक हैं? मैं तो शुरू से कहता आया, जब चुनाव चल रहे थे, चुनाव से 1-1.5 महीने पहले तक नगर निगम बहुत अच्छा चला, क्योंकि उस टाइम विधायक जी का नगर निगम में हस्तक्षेप नहीं हुआ। विधायक जी को जनता ने फिर विधायक बनाया और नगर निगम का फिर वही हालत तो स्टार्ट हो गई। नहीं, मामला यहाँ पर नगर निगम का चल रहा है, विधायक पर क्यों आ रहे हैं आप दोनों? नहीं, हम विधायक के ऊपर नहीं जा रहे हैं, विधायक जी खुद अपने ऊपर ला रहे हैं। कैसे? नहीं, अगर जब क्षेत्र के विधायक है, नगर निगम जो है रुड़की विधानसभा नगर निगम के विधायक वहाँ प्लेन सदस्य हैं, और विधायक जी के जितने भी वहाँ पार्षद देखे जो ड्रामा करने वाले हैं वो सारे विधायक जी के इर्द गिर्द घूमने वाले। कौन से विधायक जी के? 5 विधायक लगते हैं नगर निगम में? नहीं, 5 विधायक,
और जिनमें विधायक जी की बात कर रहा वो विधायक जी रुड़की विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। उनके इर्द गिर्द घूमने वाले ही पार्षद हैं जो ये ड्रामा कर रहे हैं। कैसे? आज जो नगर निगम में ड्रामा हुआ, नगर निगम में जनता ने इन्हें चुन के भेजा था विकास के लिए, इन्होंने नगर निगम का एक मदारी वाला तमाशा बना दिया है। सर्कस चल रही हो वहाँ। जब भी अगर सर्कस देखनी हो, मनोरंजन करना हो तो नगर निगम की बोर्ड बैठक देख लो। आज भी वही हो रहा नगर निगम में। सर सैनी जी, बोर्ड बैठक के लिए पार्षद हंगामा करते हैं कि भाई मेयर साहब बोर्ड बैठक नहीं करवाते हैं। बोर्ड बैठक होते हैं तो वहाँ फिर वही मच्छी बाजार, सब्जी मंडी, विधायकों की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, कैसे चलेगा? नहीं, देखिए, ये केवल इसलिए है, मैं अपनी पहले वाली लाइन को पूरा करूंगा जरूर, कि राज्य के मुख्यमंत्री और मेयर और विधायक भ्रष्टाचार के मामले में सब एक साथ हैं, कि उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिखी। और मुख्यमंत्री जो है कभी भी इस पे संज्ञान नहीं लेते। मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि वो बहुत बढ़िया 94% वोट लेके जीते हैं अभी ताजे, और वो जगह जगह छापे भी डाल रहे हैं। अब मुझे आश्चर्य है, हालांकि वो मेरे मित्र भी हैं, लेकिन आश्चर्य ये, मित्र कौन है, विधायक जी या मेयर साहब? धामी जी। तो लेकिन मुझे आश्चर्य ये है कि उन्हें रुड़की नगर निगम की चीजें जो मुझे तो मालूम है, वो उनके विभाग, इतने सारे लोग हैं उनको क्यों मालूम नहीं है? मतलब ऐसा कौन सी आंखें बंद करके बैठ गए? दूसरे जो जो पार्षद और उनकी जो लड़ाइयाँ हैं, वो पार्षद और उनकी लड़ाई केवल एक खोखली लड़ाई है। और सच्चाई ये है कि भ्रष्टाचार के मामले पे सब एकमत है, और लेकिन किसी और मामले को दिखाने के लिए शहर के लोगों को, एक तरह से मैं कहूँगा कि उनको उलझन में रखने के लिए या अंधेरे में रखने के लिए झूठ मूठ के झगड़े दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के लिए सब एक है, सब एक है। तमाम उदाहरण मौजूद है। अगर राज्य का एक अधिकारी, कोई एक अधिकारी ईमानदारी से, कोई एक उदाहरण हमारे रुड़की की जनता को बताएं कि कोई एक उदाहरण। देखिए, रुड़की की जनता ने ही हमें सैकड़ों उदाहरण बता रखे हैं। आप किसी भी वार्ड में जाइए, मैं आपको चलिए आवास विकास से शुरू करता हूँ। आवास विकास परिषद एक सरकार की बनाई हुई एक कॉलोनी है। आवास विकास परिषद की कॉलोनी से रास्ते भी दे दिए गए, प्राइवेट कॉलोनी को पैसे लेकर। अंडरग्राउंड नाले बना दिए गए, नाले पूरे अंडरग्राउंड कर दिए गए, मकानों के नीचे से, सड़कों के नीचे से बन रहे हैं, सड़कों पर अवैध कब्जे कर लिए हैं। और पूरे आवास विकास का जो बायलॉज है, वो उसमें क्या है कि एक कोई भी मकान बनेगा जो सरकार ने जो बनाया है, नक्शा पास करके वो बनाया है, उसमें परिवर्तन करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होगी। लेकिन पिछले 8 साल में देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से पावर में आई है, तब से इन्होंने नगर निगम में, वहाँ पर आवास विकास में अवैध निर्माण शुरू कर दिए। अब आप आ जाइए शहर में एक व्यक्ति अगर अपनी जमा पूंजी से, अपने मेहनत की कमाई के पैसे से कोई मकान बनाता है, तो HRD के अधिकारी रिश्वत लेने के लिए तुरंत बेशर्मों की तरफ पहुंचते हैं। लेकिन विपक्ष कहाँ है? विपक्ष क्यों सड़कों पर नहीं उतरता? सर, विपक्ष बता रहा हूँ कहाँ उतरेगा। विपक्ष को तो उतरने लायक अभी हमारे यहाँ पर छोड़ा ही नहीं गया है। मतलब विपक्ष है ही नहीं, खत्म हो गया है? छोड़ा नहीं गया सर, छोड़ा नहीं गया है। खत्म हो गया है, मान रहे हैं आप? अगर हमें 2200 वोट और मिलती तो हम बताते कि विपक्ष कहाँ पर है। फिर तो आप विधायक थे, फिर विपक्ष कैसे हो जाते हैं आप? जब तक कांग्रेस के मेयर यहाँ पर मौजूद रहे, यशपाल राणा, तब तक इस HRDA पर अंकुश रहा। उसके बाद तो बेशर्मी की ऐसी पराकाष्ठा। आप मुझे बताइए कि जो ये सिविल लाइन में जो इलीगल बिल्डिंग बनी हुई है मलकपुर चुंगी पर, विशाल मेगा मार्ट के बगल में सामने वाली चीज़ें, और दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स बने हैं, पार्किंग किसी में नहीं है, सबकी पार्किंग कब्जा कर ली। अभी नीलम टाकीज पे अवैध निर्माण चल रहा है, मैं खुलेआम कह रहा हूँ अवैध निर्माण है। HRDA ने नजूल की जमीन पे झूठ मूठ की एडवाइजरी लाके वहाँ पे एक बिल्डिंग बनवाने की। आप धरने पर क्यों नहीं बैठते? SDM साहब तो रोज सीज कर रहे हैं जो अवैध बिल्डिंग है। कोई अधिकारी सीज नहीं कर रहा, बिल्कुल पूरी तरीके से अधिकारी उसके बगल की जगह सीज करने चले गए। मुझे जानकारी मिली कि SDM अपने अधिकारियों को लेके गए, वहाँ पर सीज करने के लिए गए, और जब सीज करने गए तो एक बिल्डिंग का सेटबैक तो देख रहे हैं, वहीं कोने पे विधायक की बिल्डिंग बन रही है, उसका सेटबैक नहीं दिखाई दे रहा। विधायक जी की बिल्डिंग कौन सी बन रही है सर, खुल के बताएं आप। नहीं, जो नीलम टाकीज वाली दुकानें हैं वो विधायक जी ने खरीद लिया, उसका एग्रीमेंट अभी यशपाल राणा जी ने खुले प्रेस वार्ता करके सबको सामने दिखाया भी है। लेकिन क्या ना कि आप कितने फैक्ट, कितने आंदोलन, कितनी चिट्ठियां लिखेंगे जब राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मेयर, पार्षद और ये सब लोग भ्रष्टाचार को लेकर एकजुट हैं। तो आज संघर्ष करने की आवश्यकता है बहुत बड़ी। हम लोग उस संघर्ष को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आप कह रहे विपक्ष नहीं है। लेकिन सैनी जी, नीलम टाकीज वाले प्रकरण पर ही आ जाएं। राजा त्यागी जी, आपने उस पर विरोध भी किया था, काफी वहां पर हंगामा भी किया था, कहाँ गायब हो गए सर आप? हम जब किसी प्रॉपर्टी को हम लोगों ने, जितने भी रुड़की में दल थे, सब लोगों ने मिलके, खाली मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, सभी दलों ने मिलके, उसमें सिविल लाइन कोतवाली के अधिकारियों का भी हमें साथ मिला, अच्छा सहयोग करा, वो प्रॉपर्टी सीज हुई।
चुनाव आ गए, सब लोग चुनाव में लग गए, वहां बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन गई, सीज हुई हुई बिल्डिंग को कब इन्होंने रिलीज कर दिया, कब उसका नक्शा पास हो गया। मैंने खुद HRDA से 2 बार सूचना के अधिकार में मांगा, अब तक कोई जवाब नहीं है। उसके बाद कहाँ थे? अगर बन गई तो उसके बाद विरोध क्यों नहीं है? आशीष सेनी जी, आप भी सिविल लाइन कोतवाली में रुड़की हब पे आपने बाइट दी थी, आपने प्रदर्शन किया था, आपने ज्ञापन दिया था, राजा त्यागी जी भी मौजूद थे। बिल्डिंग अगर बन गई है तो उसके बाद आप लोग क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? क्यों नहीं आप अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं? देखिए, हम अपोजिशन करने के लिए हम अब कोर्ट जा रहे हैं। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हम भी जानते हैं कि धरना प्रदर्शन सांकेतिक होते हैं, और ये सांकेतिक में हम सोचते हैं कि आप एसडीएम को ज्ञापन दे सकते हैं सर? नहीं, मैं एसडीएम को, आप ज्ञापन की बात कर रहे हैं, मैं चिट्ठियों का ढेर लगा चुका हूँ, वहाँ एक एक कागज एक एक फैक्ट लगा चुका हूँ। लेकिन अगर शासन को ऊपर से ही अगर ऑर्डर होगा कि आपको भाजपा के भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं करनी है, तो कौन कार्रवाई करेगा? मुझे लगता है कि चिट्ठियां लिखने के बाद अगर एक ईमानदार अधिकारी, मैं कह रहा हूं कि एक ईमानदार अधिकारी, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री अगर मेरी आवाज आपके माध्यम से सुन रहे हो, तो एक ईमानदार अधिकारी दे और इस भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने की बात करें, तो मैं गारंटी देकर कहता हूं कि निश्चित रूप से कम 100 मुकदमे हरिद्वार, ये जो हमारे रुड़की के विधायक इनके ऊपर होंगे, ईमानदारी से होंगे। सैनी जी, बात चल रही है नगर निगम की, लेकिन बार बार आप दोनों विधायक के ऊपर आ रहे हैं। भाई, बात हम करना चाह रहे हैं नगर निगम के भ्रष्टाचार की, बार बार मामले में विधायक ऐसा क्यों हो रहा है? क्या विधायक आपके विरोधी हैं? देखिए, नगर निगम एक एजेंसी है जिसके मेयर भाजपा के हैं, उसमें भाजपा विधायक पदेन सदस्य हैं। अगर नगर निगम के मेयर भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक एक छोटी सी चिट्ठी अपने माननीय मुख्यमंत्री को लिखें, इनकी सारी ग्रांट बंद कर दें, सस्पेंड कर दें और मेयर को अपने घर बिठा सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे कभी भी। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी तो एक फाइल खुली है अभी, गौरव गोयल की तो चोर चोर मौसेरी भाई है ना। लेकिन अभी आप अगर नगर विधायक की देखें तो नगर विधायक की सैकड़ों फाइलें अभी दूसरे मेयर के कब्जे में होंगी, क्योंकि मतलब एक दूसरे के पास दूसरे के सुख दुख को दबाने की कोशिश कर रहे वो कहते हैं ना, गर्दन, वो तोते की गर्दन में होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही फंसा हुआ है मामला। दोनों की जान एक दूसरे के हाथ में फंसी हुई है जी। और इसको संरक्षण देने का काम, देखिए, हो सकता है कि दोनों लोग आपस में मिल जाए, लेकिन मैं मान सकता था कि ऐसा होगा तो, लेकिन हमारे राज्य के मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे। शहर के विकास की अगर हम बात करें, लगभग 2.5 साल हो गए नगर निगम चलते हुए, नगर निगम का बोर्ड चलते हुए। क्या लग रहा है कि नगर में कार्य हुआ है या नहीं हुआ है, या इस कार्य से आप संतुष्ट नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, शहर में देखो बहुत अच्छे विकास कार्य बहुत बड़े तरीके से हो रहे हैं। कैसे? विधायक ने, हमारे माननीय विधायक ने और हमारे माननीय मेयर जो भी होंगे या भाजपा के लोगों ने जितने अवैध निर्माण किए हैं, उससे शहर निश्चित रूप से सुंदरता की ओर बढ़ रहा है, और उससे और लोगों को भी अवैध निर्माण करने का मौका मिल रहा है। अवैध निर्माण, अवैध अतिक्रमण और नालों पर अतिक्रमण और जल भराव, ये शहर की सुंदरता का प्रमाण बन चुके हैं। यदि किसी घर पे पानी नहीं भरता है घर के बाहर, तो उसे लगता है कि वो पिछड़ गया है। तो अगली बार भाजपा के लोग वहां भी नाले पे कब्जा कर लेंगे और वहां ही पानी भरेगा, तो उनको भी अग्रणी होने का मौका मिलेगा। आप मेरे पीछे जो विजुअल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पार्षद कैसे शाही पहुंच रहे हैं मेयर पर, कैसे नारेबाजी कर रहे हैं। मैं आपको बीच बीच में सुना भी रहा हूं कि क्या पार्षद कर रहे हैं। त्यागी जी, सहमत है पार्षदों की इन बातों से? देखिए, पहले तो मैं पार्षदों की मैं किसी भी बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि महापौर को भी जनता ने चुना था। जब अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त है मेयर साहब, पार्षद भी तो जनता चुन के आई है। उन्हें भी, अब वही चीज है ना, जिस व्यक्ति को ही जनता ने चुना, आपने उसके साथ आज जो व्यवहार करा, कालक पोती, आने वाले दौर में जब ये फिर क्षेत्र में जाएंगे, इन लोगों को जनता के दिए हुए मत का सम्मान नहीं करना। वो तो नहीं, आप मेरी एक बात, वो तो अपनी मांग उठा रहे हैं कि भाई मेयर साहब इस्तीफा दो। किससे? उन्हें लग रहा है कि मेयर भ्रष्टाचारी है। किससे मांग कर रहे हैं? मुख्यमंत्री से कब क्यों नहीं मांग करी इन्होंने? मुझे आप एक मैं सम्मानित करता हूं हर पद का। पार्षदों ने आज कहा है कि या तो मेयर साहब इस्तीफा, नहीं तो हम सामूहिक इस्तीफा देंगे, हम देहरादून जाएंगे, संगठन मंत्री से शिकायत करेंगे। सर, मैं यही कह रहा हूं कि किसी माननीय पार्षद को, किसी माननीय विधायक को, किसी माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ का शासन, मुख्यमंत्री, सरकार, कोई भी एक व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक पत्र लिखे माननीय मुख्यमंत्री को कि भ्रष्टाचार पर जांच की जाए। जांच में हम हर तरह का सहयोग करेंगे, और जो भी व्यक्ति हमारे शहर का होगा सहयोग करेगा, और जो दोषी हो उस पर कार्रवाई की जाए। आप बताइए कि क्या जो आप अगर नक्शा पास कराने जाते हैं, देखिए, लड़ाई ना ये केवल मेयर के ऊपर काली फोटो के ऊपर काली पोतने की नहीं है, लड़ाई भ्रष्टाचार को संरक्षण करने की है। पार्षदों के ग्रुप्स बने हुए, सबको मालूम है। हर बार जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, हमें तो नाम भी याद होगा कि कौन किस ग्रुप का है। कई बार तो हम भूल भी जाते हैं। कुछ नाम बताएंगे ग्रुपों के? नहीं, कई बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कौन किसके ग्रुप का चल रहा है, वो बदलते रहते हैं आपस में कि किसका भ्रष्टाचार कहाँ चलेगा।
लेकिन मैं सभी पार्षदों से एक निवेदन जरूर करूंगा। अभी जैसे त्यागी जी ने एक बात कही कि चुनाव लड़ने आपको अपने आप जाना पड़ेगा, वहाँ मेयर और या विधायक जिताने नहीं आएंगे। तो आपका आकलन आपके द्वारा कराए गए काम के आधार पर होगा। और उनके पास पार्टी का सिंबल तो होगा। नहीं, पार्टी का सिंबल होगा। देखो, जब तक आप धर्म की राजनीति करते हुए या धर्म और भ्रम की राजनीति करते हुए जीतते रहेंगे, हो सकता है आप 100 साल तक जीतते रहें, वो आपकी इच्छा है। लेकिन काम के नाम पर आप बिल्कुल हारेंगे। अगर जनता काम के नाम पर वोट देगी, एक भी लोग ये दोबारा चुन के आ ही नहीं सकते। रुड़की की जनता ने इनको हराने के लिए मतदान दिया, लेकिन क्या होता, कहीं ना कहीं साहब प्रदीप बत्रा जी फिर जीत गए हैं सर। कहीं ना कहीं हम प्रदीप बत्रा जी फिर जीत के आए हैं, तीसरी बार जीत के आए हैं। बता रहा हूं, कहीं ना कहीं हमारी लड़ाई में कोई कमी रह गई होगी, हमारी तैयारी में कमी रह गई होगी। वरना रुड़की की जनता ने परिवर्तन का मन बनाया था, भ्रष्टाचारियों को बाहर करने का मन बनाया था। कुछ काम करा होगा जब जनता ने जिताया होगा ना। नगर निगम के चुनाव परिणाम को भी देखेंगे तो नगर निगम में भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नकारने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे आई थी, तब भी यही विधायक थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि निर्दलीय मेयर के रूप में जीतने के बाद भी गौरव गोयल जो है उसमें चले गए भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हम ठीक है भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन पद आपके पास मेयर का है। आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने हैं, लेकिन पद आपके पास विधायक का है। लेकिन मैं कहूँगा राज्य के मुख्यमंत्री से फिर ये निवेदन है कि यदि आप रुड़की के भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं तो निश्चित रूप से जांच कराकर कार्रवाई कीजिए ठोस, और नहीं तो ये नौटंकी है सिर्फ जो चल रही है, सब एक दूसरे को राजा त्यागी जी, ठीक है राजा त्यागी जी, शहर को कला घोट रहे हैं। पार्षदों की गुटबाजी पर क्या आएंगे? आपके काफी दोस्त भी हैं जो पार्षद गुटबाजी में हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम लोग छोटे बचपन में गली मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते थे, तो बच्चों का रूठना मनाना होता था कि मेरी बैटिंग है तेरी बॉलिंग है, नहीं मैं बैटिंग करूंगा तू बॉलिंग कर। तो नगर निगम के ये पार्षद और मेयर इस तरीके से खेल रहे हैं, और इनके कप्तान कौन है वो सारी रुड़की की जनता जानती है। कौन है कप्तान, बताओ। सब लोग जानते हैं। आप खुलकर बताइए ना। मैंने तो बार बार बताया, खुलकर बताइए आप, कोई बात नहीं। अगर चुनाव के दौर में नगर निगम अच्छा चल सकता है तो चुनाव जीतने के बाद क्यों नहीं चलने दे रहे विधायक जी? चुनाव के दौर पर मतलब समझा नहीं। जिस टाइम रुड़की में विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, आचार संहिताएं लग गई, ठीक है। तो उस टाइम नगर निगम बड़ी शांत व्यवस्था में था। अच्छा, बहुत शांत व्यवस्था थी। उस वक्त कोई हंगामा नहीं हुआ, कुछ नहीं था करने वाला। बड़ा सवाल, बड़ा सवाल। उसके बाद जहां विधायक जी चुनाव जीत गए, फिर वही नगर निगम में वो गली मोहल्ले का क्रिकेट स्टार्ट हो मतलब गया। कप्तान आप विधायक जी को बता रहे हैं, नगर निगम की जो भी राजनीति है उसका कप्तान विधायक जी। बताना अलग चीज है, मैं तो कह रहा ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। देखिए, आरोप मैं थोड़ा ना लगा रहा हूँ, आरोप तो मैं तो विधायक जी से आपके माध्यम से सवाल करना चाहता हूँ। रामनगर की जनता से जिन व्यापारियों को छला था, विधायक जी ने कहा था मैं चुनाव के बाद, पर रामनगर की जनता ने वोट दिया, जिता दिया भाई जी। वो बेचारे, देखिए जब आदमी पीड़ित होता है तो उन्होंने विश्वास कर लिया एक बार फिर विधायक जी पे कि विधायक जी फिर चुनाव के बाद हमें हमारी दुकानें ला। अरे विधायक जी ने काम करो कि जनता ने जिताया है ना। विधायक जी का काम मैं बताता हूँ, विधायक जी का विकास कार्य इतना विकास है। बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। देखिए, जो काम नगर निगम नहीं कर सका वो विधायक जी ने किया। उन्होंने मात्र 75,000 रुपए की दुकान को 9-9 लाख रुपए तक में बेच दिया। उन लोगों की जेब काट ली जो बहुत तिल तिल करके छोटे छोटे व्यापार करके काम करके अपना। चुनाव से पहले सब मुद्दे थे, जनता ने सब फेल कर दिया ना। देखिए, चुनाव से जनता पहले ने नहीं फेल करा, जनता ने कभी फेल नहीं फेल करा है मशीन ने। नहीं, मैं एक जनता ने नहीं फेल करा। नहीं, एक तो अब फिर मशीन की बात आ गई। भाई राजा त्यागी जी खुद चुनाव लड़े हैं, ये फिर अब ये मशीन पर सवाल उठाने लगे। नहीं, मशीन पे नहीं, चलो हम मशीन को छोड़ देते हैं। अब मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसको छोड़ के हम इस मुद्दे पे बात करें कि रुड़की की जनता के किसी भी निर्णय का हम सम्मान कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो निर्णय लिया हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम ये कहने के जरूर अधिकारी हैं, हमने वोट मांगा था भ्रष्टाचार की सरकार को हटाने के लिए। उन्होंने भ्रष्टाचार की सरकार उठा, पूरे हरिद्वार में भ्रष्टाचार के खिलाफ मतदान हुआ, भाजपा की सीटें सारी हारी हैं। लेकिन हमारे यहाँ रुड़की में दिक्कत आई, हमें रुड़की में नुकसान हुआ। इसका नुकसान देखिए अब आपको भुगतना पड़ रहा है। अब आपको तो पूरे उत्तराखंड में दिक्कत आई है सर। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। सीमा हरिद्वार है तो हम हरिद्वार की बात करेंगे। हरिद्वार में घोटाले हुए। अभी आपने कहा कि गौरव गोयल की जांच हुई। देखिए, मैं 2 उदाहरण दूंगा कि वॉइस रिकॉर्डिंग की जांच हुई, वो पकड़ी गई। मैं कह रहा हूं कि फर्जी डिग्री की भी जांच हुई थी, जो लॉ डिग्री इन्होंने ली थी। किनकी? ये हमारे शहर के विधायक की फर्जी डिग्री की जांच हुई। केस आज तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग है, वो उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में झूठे कागजात पेश करके लोन ले लिया गया, उसकी कोई जांच नहीं हुई। उसके अलावा मैं कह रहा हूँ जांच तो करे कोई आदमी आके। बोलने के लिए हम तैयार हैं, डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार हैं। यदि 100 से 1 अब आप अपोजिशन में है, आप पीसी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप धरने करें, आप स्वतंत्र हैं यार।
हम तो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, प्रेस में रहते हैं, आप लोग हमारी आवाज़ को उठाते भी हैं, इसीलिए हम लोग आज भी उस आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है उसको लगातार बढ़ा रहे हैं। सभी प्रेस के साथियों ने हमें हमेशा मदद की है। लेकिन बात बताइए ना, जांच करने का काम और कार्रवाई करने का काम अगर राज्य के शासन का है तो उनको करना चाहिए, और सबसे बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। आप ये बताइए, इतना बड़ा नाटक यहाँ पर हुआ, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई अध्यक्ष, कोई महामंत्री, कोई प्रदेश के अध्यक्ष, कोई प्रदेश के पदाधिकारी, ये सब लोग हैं भी अथवा नहीं है, या सिर्फ ये बंधक बनाए गए हैं कि जब इनको भौंकना होगा तो केवल कांग्रेस के खिलाफ भौंकने का काम करेंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार अगर भाजपा के खिलाफ होगा तो एक शब्द निकलेगा इनके मुंह से। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि बेशर्मी हावी हो गई है कि भ्रष्टाचार किस पार्टी का, भ्रष्टाचार उस पार्टी का है, कांग्रेस के खिलाफ कुछ बोलना है। ये बात मैं इनकी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि पिछले 2.5 साल से नगर निगम में पार्षद वर्सेस मेयर, मेयर वर्सेस पार्षद ये चल रहा है। देखिए संगठन कहाँ है भाजपा का, क्यों नहीं ध्यान देता इस चीज पर? देखिए संगठन कहाँ है भाजपा का, वो संगठन घर बैठ के तमाशा देख रहा है। इन्होंने एक टीम, जो मैं फिर कह रहा टीम दे दी, वो गली मोहल्ले की टीम है खेलने के लिए, वो बैट बॉल खेल रही है। हाँ। दर्शक के तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो घर से ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि कप्तान साहब कौन कर रहा है? पूरा इनका जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता ना पार्टी क्या है कि इन्हें भारतीय झुट्टा पार्टी कहना पड़ेगा, क्योंकि जो रुड़की का विकास कार्य है, मैं अभी आपको मोटा मोटा विकास कार्य गिनवा देता हूँ। शहर में अभी डिवाइडर लगाए गए थे रुड़की के अंदर, वो कहाँ है डिवाइडर जिनसे आए रोज दिन एक्सीडेंट हुए? नीलम टॉकीज है सिविल लाइन में, आप उसके पास एक बिल्डिंग तैयार हो रही है, मैं फिर बताऊं क्यों? बताइए, आप जनता को बताइए, खुल के बताइए, कोई बात वो बिल्डिंग किसकी है और रुड़की की जनता ने देखा, हम लोगों ने संघर्ष करके उसे सीज करवाया था। उस बिल्डिंग के बाहर नीलम टॉकीज से लेके सेंटर पॉइंट की दिशा में जब हम लोग चलते हैं तो वहां वो डिवाइडर लग रहे थे, आज वो डिवाइडर वहां से गायब हो गए। तो ये पैसा किसका था? मैं बार बार यही बात कहता हूँ ना कि ये पैसा किसका है? ये पैसा हम लोगों के दिए हुए टैक्स का है। बीटीगंज में सड़क चोरी हुई, सड़क चोरी होने का पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मुकदमा दर्ज कराया गंगनहर थाने में। आज गंगनहर थाने का मुझे जानकारी नहीं कि ऐसा क्या कारण है कि उस पर वो जांच भी नहीं कर पा रहे, जबकि उसकी वीडियो फुटेज तमाम फेसबुक चैनलों पर और अनेक चैनलों पर मौजूद है कि कौन आदमी उसको लेकर गया। वो सड़क उखाड़ के गली नंबर 6 रामनगर में सड़क उखाड़ के गायब कर दी गई। फुटपाथों पर से टाइल चोरी हो रही है। मुझे पहले तो भ्रष्टाचार ही होता था कि आप 20%, 30%, 40% कमीशन ले रहे हैं, चलो हम लोग आलोचना। नगर निगम में भी तो यही से कहते हैं वहां कमीशन चल रहा है सर। सर बिना नगर निगम की एनओसी के संभव ही नहीं है। आप बताइए ना, शहर के अंदर एक निर्माण भी करना होगा तो नगर निगम से एनओसी लगेगी। नगर निगम में खाली मेयर नहीं बैठे, नगर निगम तो पूरा नगर निगम है। आप बिना नगर निगम की अनुमति के सड़क को कैसे उखाड़ सकते हैं? और वो सड़क चोरी करके वहां की टाइलें दूसरी सड़क में इस्तेमाल कर ली, दूसरी टाइलें तीसरे में इस्तेमाल कर ली। अब तो ये कमीशन जो 40% तक का आरोप लगता था, अब तो ये 100% हो गया। क्या आज विधायक जी एक जगह सड़क बनाएंगे, 6 महीने बाद उस पूरी सड़क को उखाड़ के ले जाएंगे? आप जनता का पैसा बर्बाद। जनता अपने इंतजार कर रही है कि हमारे कब जल भराव इस शहर की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसा कोई घर नहीं है जो जल भराव से पीड़ित ना हो। आप सड़क पर निर्माण की हालत देखेंगे तो जो सड़क निर्माण काम होने चाहिए जिस क्वालिटी के, मुख्य 4-5 सड़कें जो सिविल लाइंस की ज़्यादातर देखी जाएंगी वो तो चमचमाती दिखाई देंगी। लेकिन आज शहर के अंदर की हालत ये है कि आपके 2 व्हीलर्स के 4 व्हीलर्स के शॉकर खराब हो चुके हैं, लेकिन कहीं छोटा सा गड्ढा, कहीं बड़ा। बजट आएंगे सैनी जी, बन जाएंगे। अभी तो नई सरकार बनी है, अभी 2 महीने हुए हैं। जब भी बजट आएगा तो बजट का बंटाधारी होगा, यह मेरा आरोप है। चलिए, बहुत समय हो गया है बहस करते करते। अगर बहस करें तो लगभग पूरा दिन लग जाए, 1 हफ्ता लग जाए, बहस खत्म नहीं होगी। लेकिन कुल मिलाकर क्या होता है कि भ्रष्टाचार टोटल पूरी भारतीय जनता पार्टी को लपेटे में ले लेते हैं विपक्ष के लोग। अब आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है? पल पल की अपडेट हम रुड़की अब आपको देता रहता है। एक छोटी सी और बात जी, विपक्ष ने नहीं लिया इन्हें जी, इन्होंने भ्रष्टाचार इतना बढ़ा दिया है कि ये एक दूसरे को खुद ले रहे हैं। हमने नहीं लिया, हम तो इनके भ्रष्टाचार जो ये लोग कर रहे हैं, हम तो आप लोगों के माध्यम से जनता को अवगत करा रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष ने जो है सभी को लपेटे में ले लिया है, चाहे विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो। बता रहे हैं कि एक दूसरे के गुट बने हुए हैं, पार्षदों के अलग गुट बने हैं, मेयर के अलग गुट बने हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। जनता क्या चाहती है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगली अपडेट के लिए रुड़की अब देखते रहे। धन्यवाद।